नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा तीसरी के अंतर्गत पाठ 2 सही समय पर पढ़ेंगे। जैसा कि सभी बच्चों, आपको इस कविता में क्या करना है सुनना है और गीत भी गाना है। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे इस कविता को अवश्य सुनेंगे और गाएंगे भी। सही समय पर अर्थात होता है हमें अपना सभी काम सही समय पर करना चाहिए। कभी भी लेट नहीं होना चाहिए या अर्थात देरी नहीं करनी चाहिए। तो हम कविता की पहली लाइन को पढ़ते हैं। सही समय पर सूरज आता, सही समय पर ढल जाता है। चंदा भी नित समय से आता, सही समय पर छिप जाता है। तो पहली 4 लाइनों का मैं अर्थ आपको बच्चों बताता हूँ। सही समय पर अर्थात जैसे कि सूरज, आपको चित्र में सूर्य दिखाई दे रहा है, तो सूर्य रोज सही समय पर आता है। सूर्य का जो सूर्योदय है रोज एक निश्चित समय पर होता है। उसी तरह से सही समय पर ढल जाता है। तो जो सूरज का सूर्यास्त है वो भी एक निश्चित समय पर रोज होता है। तो कवि यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कवि क्या है, पुष्पा रानी गर्ग आपको बताना चाह रही हैं कि सूरज रोज सही समय पर आता है और सही समय पर ढल जाता है। अर्थात सूर्योदय भी सही समय पे होता है और सूर्यास्त भी सही समय पर होता है। उसी तरह से चंदा भी नित समय से आता। चंदा अर्थात चंद्रमा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमा कब आता है? रात के समय आता है। तो चंद्रमा भी रोज निश्चित समय पर आता है और सही समय पर छिप जाता है, अर्थात वो भी छिप जाता है, अर्थात अस्त हो जाता है। तो सुबह जैसे ही सूर्य की किरण निकलती है और चंद्रमा छिप जाता है। तो इस तरह से सही समय पे सूरज भी आता है और सूर्योदय भी होता है और सूर्यास्त भी होता है। उसी तरह से सही समय पे चंद्रमा भी आता है और चंद्रमा भी चला जाता है। बच्चों, अब दूसरी पैराग्राफ में पढ़ते हैं। पंछी सदा समय पर जगते, नभ में फिर उड़ जाते हैं। दूर दूर तर उड़कर जाते, ताना चुग कर लाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या बताना चाह रही है? पंछी सदा समय पर जगते। ये जो पंछी है ना, चिड़िया, कौवे, गौरैया, कोयल, बहुत सारी पंछी होती है। ये सब क्या होती है? रोज समय पे जाग जाती हैं। हम अगर आप देर तक सोए रहोगे ना तो सबसे पहले हमें पंछियों की चंचनाहट ही सुनाई देती है। ठीक है। फिर नभ में फिर उड़ जाते। नभ अर्थात होता है आकाश। पंछियों का जो सबसे बड़ा घर होता है वह आकाश होता है। तो वह सही समय पर उड़ते हैं और फिर आकाश में उड़ जाते हैं। दूर दूर तक उड़ के जाते हैं। तो पंछियों को आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर तक उड़ कर जाते हैं, वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। और किस लिए दूर दूर तक उड़ के जाते हैं? दाना चुग कर लाते हैं, अपने भोजन के लिए। पंछी अपने भोजन के लिए, जो पंछियों का प्रमुख भोजन दाना होता है, उसे चुनने के लिए, उसे या खाने के लिए या उसे जमा करने के लिए वह दूर दूर तक उड़कर जाते हैं। तो इस पंक्तियों में हमने क्या पढ़ा कि पंछी सही समय पर जग जाते हैं, फिर आकाश में या नभ में या गगन में उड़ जाते हैं, दूर दूर तक उड़कर जाते हैं और अपने लिए दाना चुनकर, अर्थात अपने लिए दाना चुनकर लाते हैं खाने के लिए। आगे देखते हैं। सुबह समय से खिलती कलियां। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर फूल, कली से फूल बनती है, वो कब बनती हैं? सुबह ही बनती हैं। तो सुबह खिलती हैं कलियां, किरण देख मुस्काती हैं। जब सूर्य की पहली किरण उस पर पड़ती है तो वो बहुत प्रफुल्लित या आनंदित या बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं या उनकी हालचाल बढ़ जाती है। पवन संग के झूम झूम के। पवन का अर्थ होता है बच्चों, पवन का अर्थ होता है हवा। तो जब हवा चलती है और फूल खिले रहते हैं तो उनके साथ में वो झूमती हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि कलियां क्या करती हैं? फिर हिलती हैं और हिलने के कारण क्या होता है? नित्य सुगंध फैलाती हैं। तो हवा के माध्यम से, जैसे हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो सुगंध फैल जाती है, उसी तरह से
प्रकृति में अपने आप से फूलों की जो सुगंध है वो हवा के द्वारा दूर दूर तक फैला दी जाती है। तो कलियां भी क्या होती हैं, सही समय पर खिलती हैं। अब आगे बच्चों, अब आपके लिए आ रहा है, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों। आप लोग बहुत देरी से सोते उठते हैं। सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है, अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है। तो यहाँ पे कवित्री क्या बताना चाहती है कि सही समय पर जगता सोता, यानी जो सही समय पर सोता है और जो सही समय पर जागता है, अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 या 9 से 9 साढ़े 9 तक तो सो ही जाना चाहिए, और सुबह हमें 5 या 6 बजे तक जाग जाना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें नहीं सोनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे ही नींद लेनी चाहिए। तो जो सही समय पर सोएगा और सही समय पर जागेगा वही स्वस्थ रह पाता है, यानी कि उसी का स्वास्थ्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ वेल्थ, बना रहता है। तो उसी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, वही मजबूत या तंदुरुस्त रहेगा। ये बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, आप सभी के लिए है। दूसरी चीज, अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है। जैसे अभी मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, अभी आपको कहा कि इसे पढ़ लेना बच्चों आज घर पे, इसके प्रश्नोत्तर का भी लेखन कर लेना। फिर आप लोग कहोगे नहीं आज नहीं लिखेंगे, कल संडे है कल लिखेंगे। फिर संडे आ जाएगा तो बोलेगे कि हम आज खेलेंगे, परसों करेंगे। तो इस तरह से अगर आपने अपना काम सही ढंग से नहीं किया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप ये काम 4 दिन बाद करने जाओगे तो आप सब भूल जाओगे। इसीलिए आपको यह क्या करना चाहिए, सही समय पे सब काम करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस, जिसे कि सफलता कहते हैं। तो परिश्रम तो सफलता की कुंजी है, हम कहते ही हैं, परंतु जो समय पे परिश्रम करता है उसी को सफलता मिलती है। ये बच्चों हमेशा ध्यान में रखना। चलो अब आगे की अंतिम की 4 लाइनें देखते हैं। सही समय पर भोजन करना, सही समय पर व्यायाम करो, सही समय पर करो पढ़ाई, सही समय पर विश्राम करो। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये आप लोगों के लिए खास करके है। सही समय पर भोजन करना, यानी कि हमें भोजन, जिसे कि खाना खाना कहते हो, आहार ग्रहण करना कहते हैं हम, तो हमें सही समय पर करना चाहिए। कभी रात के 12 बजे, कभी रात के 11 बजे, ऐसे नहीं। हमारा एक निश्चित समय होना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त हो जाता है 7 बजे तक, उसके बाद हम 8 या 8:30 तक या 9 तक भोजन कर लेना चाहिए। सही समय पर व्यायाम करो, व्यायाम जिसे कि हम लोग इंग्लिश में एक्सरसाइज भी कहते हैं। ठीक है, आपके पीटी के सर कराते हैं। अब लॉकडाउन में आप लोग बच्चों व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप लोग जब सुबह जल्दी उठते हो तो आप घर में भी योगा और व्यायाम कर सकते हो। ठीक है, तो आप घर में रहते हुए भी सही समय पर उठ के, इसके लिए पर आपको सुबह जल्दी उठना होगा, तो सुबह उठकर आप उसे व्यायाम और एक्सरसाइज भी आप लोगों को करना चाहिए। इसके बाद सही समय पर पढ़ाई करो। अब आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जा रही है, तो अब आपको तो कोई बोलने वाला, डांटने वाला नहीं है, यहाँ से हम केवल आपको समझाते हैं। तो आप उस घर पे अपने सही समय पे कापी किताब खोलकर पढ़ना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, और पढ़ोगे तो जब डाउट होगा तो हमसे पूछना भी चाहिए। तो ऐसा होगा केवल मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, और अंतिम में क्या है, सही समय पर विश्राम करना चाहिए। विश्राम अर्थात आराम करना या सोना भी कह सकते हैं। तो हमें आराम करना चाहिए या सोना चाहिए। तो अर्थात कवि इस पाठ की कवित्री डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग ने हम बच्चों को यही समझाने का प्रयास किया, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये समझाने का प्रयास किया गया कि हमें अपना काम सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। तो सभी काम एक निश्चित टाइम टेबल या समय सारणी के हिसाब से करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो अच्छा बच्चों, आप लोगों को यह पाठ अवश्य समझ में आई होगी। यह कविता बड़ी सुंदर थी, आप सभी लोग इसे मिलकर गाइएगा और याद भी करिएगा। चलो अब हम इस पाठ के स्वाध्याय को देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न के उत्तर लिखना। सूरज कब ढल जाता है बच्चों? सूरज सही समय पर ढल जाता है। कलियां क्या क्या करती हैं? कलियां समय पे खिल जाती हैं, कलियां समय पर खिल जाती हैं तथा किरण देख मुस्काती हैं, पवन के संग झूम झूम कर क्या करती हैं? सुगंध को फैलाती हैं। सफलता कौन पाता है?
किससे सक्सेस मिलता है? जो अपना काम समय पर करता है वही सफलता पाता है। अब हमें समय पर क्या क्या करना चाहिए? हमें सही समय पर भोजन, व्यायाम, पढ़ाई तथा विश्राम करना चाहिए। ये चारों काम हमें सही समय पर करना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आपको यहाँ पे कुछ घड़ी दी गई है, आपको इन घड़ियों को देखकर समय बताना है। ठीक है ना बच्चों? जैसे कि पहली घड़ी में कितना बजा हुआ है आप बताएंगे बच्चों, कितने बजे हुए हैं? 12। दूसरी घड़ी में कितने बज रहे हैं? घंटे की सुई 3 पर, मिनट की 12 पे, यानी कितने बज रहे हैं? 3। यहाँ पर घंटे की सुई 6 पर और मिनट की सुई 12 पे, अर्थात कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं बच्चों। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि घंटे की सुई 5 पर है, 5 से थोड़ा आगे बढ़ गई है, मिनट की सुई 3 पे, अर्थात 5:05 और सेकेंड लास्ट में हम देख रहे हैं घंटे की सुई 8 के आगे है, 8 और 9 के बीच में, मिनट की सुई 6 पर, अर्थात कितने हो गए? 8:30। और अंतिम घड़ी में अगर हम देखेंगे घंटे की सुई 10 और 11 के पास पहुंचने वाली है, मिनट की सुई 9 पे है, अर्थात 10:45। ठीक है ना बच्चों? तो मैं आशा कर आपको गणित में भी घड़ी देखना सिखाया गया था, तो आप सभी को घड़ी देखने आना भी चाहिए। आप लोगों को ये घड़ी बनाकर अपना समय लिखना भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न उत्तर लेखन तथा समय घड़ी को देखकर समय बताओगे अवश्य। अब आपको बच्चों गृह कार्य दिया जा रहा है। निम्नलिखित संबंधित आपको 5 शब्द लिखने हैं और इसे आपको और गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। जैसे पहला शब्द है रसोई घर, जिसे इंग्लिश में आप किचन कहते हो। तो रसोई घर में क्या क्या होता है? जैसे बर्तन होते हैं, ठीक है, कढ़ाई होता है, टोप होता है, भोजन बनाने के लिए गैस होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जो सामान होते हैं ना, चाय पत्ती होती है, दाल होता है, चावल होता है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो इसी तरह का मैंने एक उदाहरण दिया, तो आपको सब में 5-5 शब्द लिखने हैं। सारे शब्द आप जानते हैं। रसोई घर का तो आपको अर्थ पता चल गया। बगीचा या बाग जिसे कहते हैं, जिसमें कि पेड़ पौधे, फूल फूल पत्तियाँ, घास, ठीक है ना, जिसे कि आप घसरगुंडी कहते हैं, उसमें बच्चे खेलते हैं, झूला, ये सब दिखाई देता है। तीसरा आप देखेंगे पंसारी क्या होता है पता है बच्चों? किराने की दुकान, जहाँ राशन मिलता है। तो राशन किराने की दुकान में क्या क्या मिलता है? चॉकलेट, बिस्किट, चावल, दाल, गेहूँ, अनाज, ये सब मिलता है ना। तो पंसारी की दुकान में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वेफर, ये सब मिलता है। तो आप लिख सकते हो। इसके बाद मेले तो आप बच्चे गए ही होंगे यहाँ पे आसपास में कई बार। जैसे झूला होता है, वहाँ पर घसरगुंडी होता है, दुकानें होती हैं, तरह तरह के फुगे वाले होते हैं, खिलौने वाले होते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, सर्कस में तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती होती हैं। मौत का कुआं होता है, जिसमें गाड़ी चलाते हैं। जोकर होता है, तरह तरह के खेल दिखाते हैं। तो इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें आपको सर्कस में दिखाई देती है। अलग अलग तरह के कलाबाजी करते हुए कलाकार उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सर्कस में केवल इतना ही नहीं, जानवर भी होते हैं, हाथी, शेर, ये सब भी होते हैं। तो इस तरह से आप सर्कस में आपको क्या क्या दिखाई देता है, उससे संबंधित आपको 5 शब्द लिखने हैं बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप प्रश्न उत्तर लेखन तथा घड़ी को देखकर समय लिखना, और आपको मैंने गृह कार्य में संबंधित कुछ शब्द दिए गए, उससे संबंधित आपको 5 शब्द स्वयं से ढूंढकर लिखने हैं। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा तथा समझने का प्रयास किया, इसीलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय बच्चों।